नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एग्ज़ाम गुरु पर। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंप्यूटर, जिससे आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आज कंप्यूटर से बनने वाले सभी फैक्ट जान लेंगे, जिनसे कि आगामी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक, और कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, पूछी तो नहीं जाती है फिर भी। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। तो ये थी कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की अब तक 5 पीढ़ी आ चुकी हैं। तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे 1945 से 1955 तक बनाए गए। उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया और उसका आकार बड़ा होता था। उनमें जो मशीन लैंग्वेज थी उसमें IBM 701 का प्रयोग हुआ और ENIAC का प्रयोग हुआ था। अब जान लेते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था और इसमें जो लैंग्वेज थी IBM 7030 और हैनवेल 400। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का प्रयोग होने लगा। जो IC बनती है वह सिलिकॉन की बनती है, उस पर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। यह जनरेशन जो थी 1964 से 74 तक चली और इसमें जो भाषाओं को पढ़ा गया कंप्यूटर द्वारा, कोबोल, फोर्टेन, बेसिक, सी और C++ लैंग्वेज का प्रयोग किया गया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। आइए अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया और इसमें जो भाषा थी SQL, यूनिक्स और ओरेकल का प्रयोग किया गया। इसका टाइम पीरियड था 1975 से 1989 तक। आइए अब देख लेते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर जो हैं 1989 से अब तक चल रहे हैं और इसमें AI का प्रयोग हुआ। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज का प्रयोग हुआ इसमें, जैसे जावा और पाइथन। और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं कंप्यूटर के बारे में ही। आज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कंप्यूटर से बनने वाले सभी प्रश्नों का सूपड़ा साफ किया जा रहा है यहाँ पर, जो UPSSC और वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो साबित होगा। महत्वपूर्ण तथ्य हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो थी वान न्यूमैन ने 1946 में की। कंप्यूटर की जो महान क्रांति आई 1960 में आई। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, मतलब भारत का भारत में निर्मित यानी भारतीय कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर स्पीड यानी तेज़ी से काम करता है। एक्यूरेसी, उसकी क्षमता अच्छी होती है। स्टोरेज यानी कि जो स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है। डिलीजेंस, प्रतिबद्धता होती है। और वर्सेलिटिटी, बहुकौशल भी होता है उसमें, और ऑटोमोशन भी होता है। अगर आप कोई एनिमेशन चला रहे हैं तो उसे ऑटोमोशन करके भी चला सकते हैं। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब डिजिटल कंप्यूटर भी 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब देख लेते हैं इनपुट डिवाइसें कौन कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसें कौन कौन सी हैं। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैकबॉल, माइक्रोफोन,
ग्राफिक टेबलेट, MICR जो कोड होता है 9 अंकों का होता है। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। OMR ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन, ये सब जो हैं आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब देख लेते हैं मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं, CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर और LED मॉनिटर। CRT मतलब होता है कैथोड रेज ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD, लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले LED मॉनिटर। यह 3 प्रकार के होते हैं। आइए अब प्रिंटर के बारे में जान लेते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। टाइप ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत जो है 3-4 प्रकार के प्रिंटर आते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यह बहुत शोर करता है। डेजी व्हील प्रिंटर, यह स्पष्ट और सॉलिड फॉन्ट को देता है। लाइन प्रिंटर जो है हाई स्पीड देता है और पूरी लाइन को एक बार में ही लिखता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं लेजी प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर जिसका ATM में प्रयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर का प्रयोग ATM में किया जाता है। ATM की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब देखते हैं कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में उन चीज़ों को हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर में उन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि वे सॉफ्टवेयर होती हैं। तो देखते हैं हार्डवेयर में जो भी दिखाई देते हैं कंप्यूटर के पार्ट, वही हार्डवेयर होते हैं जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। तो देखते हैं हार्डवेयर, कंप्यूटर के पार्ट्स जो दिखाई देते हैं और जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं वह सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा कौन कौन से हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। इनपुट डिवाइस में माउस है, माइक है, कैमरा है, जॉयस्टिक etc। प्रोसेसिंग यूनिट CPU, ALU और CU, ये भी हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत जो हैं फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क etc, ये सब हार्डवेयर के उदाहरण हैं। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो उन्हें हम सिर्फ फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, उन्हें हम छू नहीं सकते हैं। इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी इन सॉफ्टवेयरों से कंप्यूटर को चलाया जाता है, यानी इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। देखिए सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके एग्जाम्पल हैं विंडो, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, MS-DOS, MIC माइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी, ओबेनिटी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब किसके सॉफ्टवेयर के ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। अब देखते हैं दूसरे नंबर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो कि ऐप बनाए जाते हैं और चलते हैं, जैसे कि यूट्यूब एक ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फॉक्स प्रो, एडोब VLC मीडिया प्लेयर etc, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। देख लेते हैं कंप्यूटर में क्या क्या होता है। ये कोई कंप्यूटर है, इसका इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है और CPU, ये मैन कंट्रोल, ALU सब इसी में होता है और ये मॉनिटर पर इधर आउटपुट देता है और इसमें सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसे यूज कर सकते हैं।
मेमोरी चार प्रकार की होती हैं: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी और रजिस्टर। प्राइमरी मेमोरी को देख लेते हैं। मेन मेमोरी जो कंप्यूटर में मौजूद डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकती है, वह जो है प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। वह मदरबोर्ड पर स्थित होती है। इस मेमोरी से डाटा सीधे सीपीयू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। और देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। इसकी स्टोरेज जो है लिमिटेड यानी सीमित होती है। यह वोलाटाइल ऑफ करने पर, वोलाटाइल जो मतलब होता है ऑफ करने पर उसका डाटा डिलीट हो जाता है, और नॉन वोलाटाइल का डाटा जो है हमेशा के लिए सेव रहता है। ये दोनों प्रकार की होती है। कौन सी? प्राइमरी मेमोरी। महंगी लेकिन फास्ट स्पीड मेमोरी कैश मेमोरी की स्पीड के बाद प्राइमरी मेमोरी सेकंड है। यानी कैश मेमोरी जो है उसका जो वर्क होता है फास्ट होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर प्राइमरी मेमोरी का वर्क होता है, जैसे कि फ़ोन में रैम आती है। प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम की फुल फॉर्म होती है। वोलाटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी। इसका अन्य नाम होता है रीड वाइट मेमोरी। रैम भी दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखते हैं रोम। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, हम उसे पढ़ सकते हैं। वह जो है स्थायी मेमोरी होती है किसी भी सिस्टम की। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, स्थायी मेमोरी है। इसके प्रकार हैं पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EP रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और EEP रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आइए अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी हमने देख लिया है, अब सेकेंडरी को देखते हैं। प्राइमरी के अंतर्गत कौन कौन सी मेमोरी आई थी? रैम और रोम। रैम दो प्रकार की होती है और रोम तीन प्रकार की होती है। पी रोम, EE रोम और EP रोम। ठीक। सेकेंडरी मेमोरी, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जा सकता है या जोड़ा जाता है, यह एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। कौन सी? सेकेंडरी मेमोरी। इसको पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, DVD, CD, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क, SSD की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसकी स्पीड धीमी होती है, यह प्राइमरी मेमोरी से भी सस्ती होती है। आइए अब देखते हैं कैश मेमोरी। तो हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी पढ़ ली, सेकेंडरी पढ़ ली, अब पढ़ेंगे कैश मेमोरी, उसके बाद पढ़ेंगे रजिस्टर क्या होता है। ये सबसे तेज स्पीड वाली मेमोरी होती है। CPU द्वारा सबसे तेज एक्सेस मेन मेमोरी और CPU के बीच बफर का कार्य करती है। कौन सी? कैश मेमोरी। सबसे महंगी CPU की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, ये सबसे महंगी है और CPU की परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। डाटा हमेशा के लिए सेव नहीं रहता है, इसमें बहुत कम मात्रा में इसमें डाटा सेव रहता है। अब देखते हैं रजिस्टर। सबसे छोटी मेमोरी मेन मेमोरी का भाग नहीं है। रजिस्टर जो है सबसे छोटी मेमोरी है। इनपुट आउटपुट डाटा मैनेज करता है, ये कितना डाटा लिया है, कितना बाहर किया है, इसको सबको मैनेज करता है रजिस्टर। वही डाटा सेव होता है जिसका प्रयोग तुरंत होना है। कंप्यूटर की स्पीड कंप्यूटर की रजिस्टर संख्या पर निर्भर करती है, जैसे कि जितना ज़्यादा रजिस्टर उतनी ज़्यादा स्पीड। यानी कहने का मतलब जितनी ज़्यादा गुड़ उतनी ज़्यादा मीठा। आगे देखते हैं रजिस्टर के प्रकार। डाटा रजिस्टर 16 बिट का होता है जो वेरिएबल स्टोर करता है। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का होता है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। इंस्ट्रक्टर
रजिस्टर 16 बिट का होता है। मेन मेमोरी से प्राप्त इंस्ट्रक्टर सेव होते हैं इसमें, किसमें, इंस्ट्रक्टर रजिस्टर में। अक्यूमुलेटर 16 बिट का होता है, ये आउटपुट स्टोर करता है, कितना की आउटपुट हम कर चुके हैं अपने सिस्टम से। एड्रेस रजिस्टर ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पर इम्पोर्टेंट लिखा गया है। 12 बिट का होता है, मेमोरी लोकेशन एड्रेस स्टोर करता है। इनपुट आउटपुट रजिस्टर इनपुट आउटपुट एड्रेस को स्टोर करता है। बग, कंप्यूटर में किसी प्रकार की भी एरर के लिए बग शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे बग कहते हैं। यानी एन एरर, फ्लॉ, फेलर, अनएक्सपेक्टेड और फॉल्ट, यानी त्रुटियां होती हैं, उसे बग कहते हैं कंप्यूटर को। वायरस, किसी भी फंक्शन को सामान्य तरीके से चलने से रोकता है और इसे हटाना मुश्किल होता है, उसे वायरस कहते हैं। मालवेयर होता है, सिस्टम को हैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है मालवेयर का, जैसे इस मालवेयर सॉफ्टवेयर को हैकर लोग बनाते हैं अधिकतर। मेन फैक्ट्स देखिए, आईसी चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, जो परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक हैं आर्थर सी क्लार्क, यानी ब्राउज़र कितने प्रकार के होते हैं, मोजिला फायरफॉक्स ये भी ब्राउज़र है, एप्पल सफारी ये ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर अब तो बंद हो चुका है ये भी ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब जो हैं ब्राउज़र के प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक काम होता है रॉ डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वास्टन जो है आईबीएम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वास्टन आईबीएम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब देखते हैं मेमोरी यूनिट। जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है मेमोरी की, उसे बिट 0 1 जो बाइनरी अंक होते हैं उन्हीं में मापते हैं। एक निबल बराबर होता है 4 बिट, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, एक केबी बराबर होता है 1024 बाइट बाइनरी, एक केबी बराबर 1000 बाइट डेसिमल में होता है और 1024 बाइनरी में होता है। एक एमबी बराबर 1024 केबी सबको जानता है, एक जीबी बराबर 1024 एमबी, एक टीबी बराबर 1024 जीबी, एक पीबी यानी पेंटाबाइट बराबर 1024 टेराबाइट। टेराबाइट के बाद आता है योट्टाबाइट, जेट्टाबाइट, बाकी छोड़िएगा। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर जो है फ्रंटियर अमेरिका का है, जो अभी करंट में भी पढ़ाया गया है, और फुगाकू जापान का है सबसे तेज़ कंप्यूटर। भारत का सबसे तेज़ कंप्यूटर जो है परम सिद्धि है। हाई लेवल लैंग्वेज जो हैं, जो 4th जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग में लाई गई थी, फोर्टेन, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल, फोर्थ, सी, C++, जावा, ETC। जावा और पाइथन 5th जनरेशन में यूज की गई थी। इन भाषाओं से जो है कोडिंग में प्रयोग में लाई जाती हैं, इन भाषाओं को कोडिंग में प्रयोग में लाया जाता है। अब आइए देखते हैं जो कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ से पूछा जाता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, FDD फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, HDMI हाई डिफिनीशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड, MMC मल्टीमीडिया कार्ड, NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फिली सिस्टम, PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, वही है। रोम के प्रकार हैं PROM, EPROM, डबल EPROM, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आज तक पूछा गया है। PDF का फुल फॉर्म। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रोम रीड ओनली मेमोरी, एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, वीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीजीए वीडियो ग्राफिक एरे, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। डीवीआई डिजिटल विजुअल इंटरफेस। साथियों, लगभग हमने जितना प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा है, जहाँ तक पूछे जाते हैं प्रश्न, तो वहाँ से रिलेटेड सारे फैक्ट इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। वायरस की फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीपीआरएस जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको भी बहुत बार पूछा गया है एचटीएमएल को। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जो सिम मोबाइल में पड़ती है उसकी फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, वैन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, WWW वर्ल्ड वाइड वेब। जिप ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, जो जिप फोटो भेजा जाता है उसमें जिप बनती है। HD हाई डिफिनीशन। MP3 की फुल फॉर्म होती है MPEG ऑडियो लेयर 3। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।